हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 समुच्चय। इसकी प्रश्नावली 1.2 आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 1.1 ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ये प्रश्नावली 1.2 है। ये कह रही है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। देखिए, इसे हल करने से पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये कह रहा है कौन से रिक्त समुच्चय हैं, रिक्त समुच्चय होते क्या हैं, पहले हम इन्हें सीख लेते हैं। तो एनसीईआरटी साइड रखते हैं। देखिए, ये मैंने जो है नोट्स बना रखा है, क्योंकि वीडियो जो है डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। क्लास 11th है, समुच्चय प्रश्नावली 1.2, और ये वीडियो रहने वाली है वन शॉट में इसे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, रिक्त समुच्चय क्या होता है। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसको फाई से या फिर इस वाला मजला ब्रैकेट जो होता है इससे प्रदर्शित हम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ए लीजिए, जैसे है एक्स मैपिंग। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक से एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, एक से लेकर अनंत तक होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 चलती रहती है अनंत तक, इन्फिनिटी तक। और इसमें कंडीशन दे रही है एक्स का मान 2 से छोटा होना चाहिए लेकिन 1 से बड़ा हो। अब बताइए, एक्स का मान 2 से छोटा क्या होगा और 1 से बड़ा, यानी 1.5 हो सकता है 1.5, लेकिन 1.5 जो है किसी प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या कोई ऐसी नहीं होती जो 2 से छोटी और 1 से बड़ी होती है। तो इसलिए क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। तो ए और आगे आ गया 5। अब देखिए, हम सीखेंगे परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फाइनाइट सेट। फाइनाइट वह समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या होती है, सीमित हो। वह समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या सीमित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे ए है, अवयव है इसमें 1 2 3 4 5। ये क्या है, परिमित समुच्चय है। यानी निश्चित हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, इसलिए परिमित समुच्चय। अब देखिए, अपरिमित समुच्चय यानी वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित नहीं होती। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती अपरिमित समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर ए है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्या को हम गिन सकते हैं, 1 से लेकर ये चलती रहती हैं लगातार, तो इनकी हम गिनती नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक। अब देखिए, इसके बाद में आता है हमारा समान समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या तथा अवयव दोनों समान हो, यानी अवयवों की संख्या भी और अवयव दोनों समान होने चाहिए, समान समुच्चय कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिया हमने 1 2 3 4 5। इसमें है 3, दूसरा अवयव समुच्चय है 3 1 5 4 2। देखिए, अब क्या जाए, अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है इसमें अवयव। इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी दोनों 5 5 हैं, तो ये हो गया। तथा दोनों अवयव समान हो, 1 इसमें है 1 इसमें है, 2 इसमें है, देखिए 2 इसमें है, 3 इसमें है 3 इसमें, 4 इसमें है 4 इसमें, 5 इसमें 5 इसमें। लेकिन इनका क्रम चेंज कुछ भी हो सकता है, लेकिन अवयव की संख्या समान होनी चाहिए और दोनों अवयवों की संख्या होनी चाहिए। ठीक, अवयव की संख्या तथा अवयव दोनों समान है। इनका क्रम चाहे इसमें क्रम से अलग क्रम है, इसमें क्रम अलग, इससे कोई असर नहीं पड़ा। जब दोनों कंडीशन शर्त फॉलो कर रहा है तो ए बराबर हम लिख सकते हैं, ए और बी दोनों क्या है, समान समुच्चय। अब चलते हैं, देखिए हम प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली है, देखिए प्रश्नावली हमारे पास ये 1.2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। बहुत आसानी से प्रश्नावली है, बिल्कुल कक्षा 2 का बच्चा से कर सकता है। कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए, 2 से भाज्य जो है 2 से विभाजित हो और विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, विषम प्राकृत संख्या में कौन सी संख्या आती हैं, विषम में, यानी 1 3 5 7, यानी विषम प्राकृत संख्या भी होती हैं। जो है धनात्मक संख्या जो 2 से ना कटा, जो 2 से संख्या नहीं कटती, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ये कह रहा है 2 से भाज्य, तो 2 से भाज्य तो कोई सी विषम प्राकृत संख्या होती नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यानी ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। ये विषम प्राकृत संख्या होती हैं 1 3 5 7, जबकि क्या 2 से भाज्य 1 3 5 7 कोई सी संख्या 2 से नहीं कट सकती, विभाजित नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या है, रिक्त समुच्चय है। यहाँ हम लिख देंगे, देखिए ये कौन सा है, पहले का पहला पार्ट है।
क्या लिख देंगे हम, क्या समुच्चय उदाहरण ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, बस इतना लिख देंगे, फाइनली इसका हो जाएगा आंसर। क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है रिक्त समुच्चय कैसा है बताइए, हमें कारण से बताना, कारण इसमें नहीं बताना। ठीक, अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। देखिए दूसरा पार्ट देखिए, इसमें दूसरा पार्ट कह रहा है समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम भी हो और अभाज्य संख्या। कौन सी होती है समअभाज्य संख्या, सम जो है दो सम संख्या है, और अभाज्य और प्रथम अभाज्य संख्या जो है दो है, दो जो है सम और अभाज्य दोनों संख्या होती है। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, यानी हम मान लेते हैं ए बराबर मान लेते हैं। ठीक, ए बराबर कितनी समअभाज्य संख्या कितनी होती है, दो, दो जो है सम संख्या भी है और अभाज्य भी, तो कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है या नहीं है। रिक्त समुच्चय उदाहरण है कौन कौन से, ये लिख दूंगा, रिक्त समुच्चय नहीं है, बस रिक्त समुच्चय नहीं है, बस। ठीक, रिक्त समुच्चय नहीं है, ये हो गया। और इसमें कह रहा रिक्त समुच्चय है, तो इसे हम ऐसे ले सकते हैं, ए बराबर क्या फाइव, ये इसका चिन्ह होता है। अगर नहीं भी लिखो तब भी कोई बात नहीं। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसका। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक्स मैपिंग, एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है। 5 से छोटी कितनी होती है, 1 2 3 4 तक होती है प्राकृत संख्या। साथ ही एक्स का मान जो है बड़ा है 7 से। अब देखिए एक्स का मान 7 से बड़ा, 7 8 9, ये 8 9 10 ऊपर चलता रहेगा। तो एक्स एक संख्या जब एक संख्या 5 से छोटी है तो क्या 7 से बड़ी हो सकती है भाई, 5 से छोटी 1 2 3 4 है। ठीक, तो ये कभी भी 7 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसमें क्या हो गया, रिक्त समुच्चय है। एक बड़ा कितना जा 5। ठीक, कौन सा 3, इसे मान लेते हैं, सबको ए मान लेते हैं, एक मान लो, किसी को बी मान लो, कितना जा 5। तो क्या है, रिक्त समुच्चय है, बस रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। हम देखते हैं इसका, देखिए चौथा क्वेश्चन पार्ट, ये कह रहा है, देखिए चौथा पार्ट है बाई, बाई मैपिंग बाई किन्हीं भी दो समांतर संख्याओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी बाई जो है किन्हीं दो जो है समांतर रेखा हैं उनका उभयनिष्ठ बिंदु है। अब बताइए, देखते हैं यहाँ को समझाते हैं, देख लीजिए, ये बाई है, माना ये कोई एक्स अक्ष मान लिया हमने। ठीक, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक, तो इसका कह रहा है वाई जो है किन्हीं दो समांतर रेखा, इसकी समांतर रेखा क्या होगी, एक ये हो सकती है, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये एक्स अक्ष की समांतर रेखा। कह रहा बाई किन्हीं दो समांतर रेखा उभयनिष्ठ बिंदु, हमने इसके मान ले, चाहे आप बाई अक्ष के समांतर खींच सकते हो या एक्स अक्ष की, इसमें कोई ये क्लियर नहीं किया है। ठीक, ये भी समांतर है। तो बताइए क्या इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाए, एक दूसरे को कहीं कट कर देंगे, कोई उभयनिष्ठ बिंदु है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ऐसे तो अनंत खींची जा सकती हैं, लेकिन कोई उभयनिष्ठ बिंदु इसका नहीं है। तो क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। यानी इसी मान लेंगे हम, ए बराबर माना, ए बराबर कितना आ गया 5, तो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, बस, क्योंकि कोई इनको उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं है। ठीक, तो पहला पार्ट तो कर लिया हमने ये क्लियर, तो पहला पार्ट हो गया ही। अब देखिए हम आते हैं पार्ट नंबर, उसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 2, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ये हमने अभी आपके लिए समझाया था कि परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवी संख्या सीमित हो, जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो क्या है, वर्ष के महीनों की वर्ष के महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इस टाइप से 12। तो ये सीमित है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। और देखिए 1 2 3 ये अनंत तक चलती रहेंगी, अनंत तक चलती रहेंगी, लगातार चल रही हैं, तो इसकी कोई अपरिमित समुच्चय, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अब देखिए 1 2 3 इसमें कहाँ तक है, 100 तक, इन्हें काउंट कर सकते हैं, निश्चित है 100 से अभी है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांक तो चलते रहेंगे लगातार, कोई गिनती नहीं है, नहीं हम गिन नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। 100 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 100 से 99 से छोटे, 99 छोटे, तो इनकी गिनती कर सकते हैं, यानी परिमित है। ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। ये हमने मौखिक तो समझ लिया, हम देखिए इसे लिखना कैसा है वो हम लिख के आपके लिए बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है दूसरा, क्वेश्चन नंबर है दूसरे का पहला पार्ट।
ये कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। मान लेते हैं, माना ए बराबर कितना मान लेते हैं, वर्ष के महीनों का समुच्चय। कितना? वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय ये हमें दिया है। ठीक, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय कितना होता है, यानी कितना जा भाई, वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने की गिनती कर सकते हैं, तो कैसे हो जाए? परिमित समुच्चय जा। कैसे हो जाए? ये परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है बस, परिमित समुच्चय। इतना आसान है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा, देखिए इसने, हम इसे ए बराबर मान लेते हैं। ठीक, ए बराबर मान लो, बी चाहे कुछ ही मान सकते हो आप इसे। ठीक है, इसमें दिया है 1,2,3, चलता रहेगा ये। तो बताइए, यानी इनकी संख्या क्या है? ये सीमित है इनकी। बताइए, ए परिमित में अवयवी संख्या किसमें सीमित है, या अवयवी संख्या इसमें सीमित नहीं है? जब अवयवी संख्या सीमित नहीं है तो ए कैसे जाए? अपरिमित समुच्चय जाएगा। तो ए बराबर कैसे लिख देंगे हम? अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। भाई इनकी हम अवयव गिन थोड़ा सकते हैं, कितने अवयव हैं कितने नहीं, ऐसे गिन के नहीं बता सकते ना, ये 1 2 3 कहाँ तक हैं, इसलिए अपरिमित। और हम गिन लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है वर्ष के महीना, वर्ष में हम जानते हैं 12 महीने होते हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं, तो इसलिए परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक, देखिए थर्ड पार्ट में इसके क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कहा 1 2 3 से लेकर 100 तक। कहाँ तक है? 1,2,99,100, यानी इसमें 1 से लेकर 100 तक अवयव है, तो इन्हें हम गिन लेंगे 1 से लेकर 100 तक। निश्चित संख्या है, सीमित अवयव संख्या। ठीक, तो इसलिए एक कैसा हो जाए? परिमित समुच्चय हो जाए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, परिमित समुच्चय हो जाए, परिमित समुच्चय। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, चौथा पार्ट है इसका। चौथा पार्ट कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्या है? ए बराबर है क्या? 100 से बड़े, 100 से बड़े धन पूर्णांक। कैसे होना चाहिए? धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक, ये है। अब देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या हो जाएगा भाई? इसमें तो हम और आओ हल कर ले रहे हैं। देखिए 100 से बड़े यानी 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, धन पूर्णांक होना चाहिए 103 हो सकता है, डॉट डॉट, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते, कहीं भी जा सकता है। तो ये क्या इनकी हम गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कैसे हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। तो हम लिख देंगे ए बराबर कैसे हो गया? अपरिमित समुच्चय। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है, अपरिमित समुच्चय। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। क्या है? ए है हमारे पास 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पूर्णांक हो और प्लस क्या हो? अभाज्य। जैसे इसे हल करके दिखाए थे 99 छोटे, जैसे भाई 99 छोटे में काउंट तो कर सकते हैं अभाज्य को, जो संख्या ना कटा। यानी 2 है, जैसे देखिए इसे हल कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, डॉट डॉट, ऐसे काफ़ी होंगे। 99 छोटे होने चाहिए। 99 छोटा 98 होता है, 98 भाज्य संख्या है, ये 97 है।
एक है 97, 57 भाज्य 19 तिया 97, 97वां भाज्य हो, अभाज्य संख्या हो सकती है, ठीक है, अभाज्य होगी जहाँ तो आइडिया, अभाज्य संख्या हुई, ठीक है। 13 सत्ते 91 ये होगी, ठीक। तो इनके हम काउंट कर सकते हैं, इसके बीच में कितने हैं काउंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाए, एक ऐसा हो जाए संख्या निश्चित है तो क्या है, परिमेय है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। कैसे 3 दूनी 6 बचा 3, इसमें डाउट है कोई, अभाज्य है भाज्य देख लेना, ठीक। अब देखिए ये हो गया, दूसरा पार्ट हमने कर लिया, लेकिन है ये परिमित समुच्चय। तीसरे पार्ट में आते हैं, ये कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। ये सेम इसी का भैया है सवाल का, इस वाले दूसरे का भैया है, बस कह रहा कौन परिमित है कौन अपरिमित है। एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए एक अक्ष है, एक अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो अनगिनत रेखा खींचेंगे, ये कैसे हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक। परिमित नहीं अपरिमित हो जाएगा, मैं गिनती नहीं कर सकता उनकी। अंग्रेजी वर्णमाला को अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, परिमित है, गिनती कर सकते हैं उनकी हम, सीमित है तो क्या है परिमित। उन संख्याओं समुच्चय 5 की गुणज है, 5 की गुणज अनंत संख्या होती हैं तो ये अपरिमित हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, जानवर पृथ्वी पर रहने वाले जानवर बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी हम एक निश्चित गिनती जरूर होगी, ऐसा नहीं कि अनगिनत हो, एक निश्चित गिनती जरूर होगी, तो ये क्या परिमित हो जाएगा। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों समुच्चय ये परिमित, क्योंकि मूल बिंदु से अनंत वृत्त जा सकते हैं, इसे हम हल करके दिखाते हैं कि कैसे हो सकता है, ठीक। ये मोटा मोटा हमने यहाँ पर समझ लिया। देखिए ये कौन सा है, तीसरे का पहला पार्ट, तीसरे का पहला पार्ट है। ये क्या है, ये पहला एक अक्ष के समांतर रेखाओं समुच्चय, यानी ए बराबर मान लेते हैं हम, माना इसे ए बराबर, यानी एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का क्या समुच्चय। अब इसे समझिए ध्यान से, देख लीजिए यहाँ एक अक्ष के समांतर, यानी ये है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक अक्ष के समांतर, ये भी एक अक्ष के समांतर, अनंत चलती रहेंगी रेखाएं ऐसी, जितना वाई अक्ष को बढ़ाते रहेंगे चलती रहेंगी, तो ये क्या इनकी हम गिनती कर सकते हैं, ये लगातार ऊपर को चलती रहेंगी, ठीक, लगातार चलती रहेंगी हिसाब से, और हिसाब से नीचे को चलती रहेंगी, तो इन्हें हम गिनती नहीं कर सकते, यानी संख्या सीमित नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए जो है क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, गिनती नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इतना हमें लिखना है यहाँ पर, ठीक। इसका ये आंसर हो गया। इसके हम देखिए दूसरा कोर्स पार्ट, इसका पार्ट नंबर दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, इसे ए मरा मान सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या होता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा, देखिए इसमें आ जाएगा क्या, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से वाई से लेकर कहाँ तक जाएगा, जेड तक जाएगा। यही अंग्रेजी वर्णमाला के जो है क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। तो ये क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है, तो यह सीमित है, इनकी हम गिनती कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बराबर क्या हो जाए, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। बस इतना हमें बतलाना है, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए इसके बाद में था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए यह उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज हैं, ए बराबर मान लेंगे उन संख्याओं का समुच्चय 5 की गुणज हैं। 5 की गुणज कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए 5 की गुणज हैं, इसी प्रकार 5 हो सकती है, एक तो 5 की गुणज, ठीक, और 10 भी है, और जो है 15 भी है, और जो है 20 भी है। इसी प्रकार डॉट डॉट जो संख्या 5 से विभाजित हैं, जो अनंत संख्या है, इनकी हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते।
तो कि जब गिनती नहीं कर सकते यानी संख्या सीमित नहीं है तो क्या है, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। एक ऐसा अपरिमित समुच्चय, बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। अपरिमित समुच्चय, ये बन गया आसानी से। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चौथा पार्ट है इसका, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ये बराबर मान लेंगे क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, वाले जानवरों का समुच्चय, का समुच्चय। अब बतला यार, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर भाई जितने जो है, कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो पृथ्वी पर यानी सतह पर रहते हैं, थल पर रहते हैं, ठीक, उन्हें तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ को नहीं भी जानते। और कुछ जानवर जो है जितने धरती पर रहते हैं इससे अधिक जो है समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इन्हें हम गिनती नहीं कर सकते उनकी, भाई कोई तो निश्चित संख्या होगी, समुद्र के अंदर जानवर रहते होंगे, उनकी कुछ ना कुछ तो संख्या होगी जरूर। तो इसलिए हम इनकी काउंटिंग तो अवश्य कर सकते हैं। और हमारे सामने रख दिया जाए कि ये जानवर हैं तो हम काउंटिंग अवश्य कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाए, बहुत सारे हैं पृथ्वी रहने वाले जानवर, बहुत सारे हैं, ऐसे कम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक निश्चित सीमित है, इनकी हम गिनती कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाए, परिमित समुच्चय जाओ। मैं लिख दूंगा एक ऐसा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसका 5वां पार्ट है। ये 5वां पार्ट है, मूल बिंदु क्या होता है 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ए क्या दिया है हमें, मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु कितना होता है 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब बताइए मूल बिंदु है, देखिए हम जो है ये बना लिया हमने मूल बिंदु, ठीक। तो यहाँ से एक वृत्त ये चला गया, एक वृत्त ये जा रहा है, मूल बिंदु का केंद्र होगा, ऐसे ही वृत्त ये जा रहा है, ऐसे ही वृत्त इतने जा रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से तो हम ये अनंत वृत्त लगातार ये चलते रहेंगे, यानी कि इनकी संख्या सीमित नहीं है कि जितना बड़ा ब्रह्मांड है ये लगातार वृत्त की त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी, किसी में 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे बढ़ाते रहो, तो ऐसी संख्या सीमित नहीं है, यानी हम काउंट नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ए बराबर अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय हो गया, ठीक। तीसरा पार्ट भी आसानी से बन गया। अब देखिए हम पार्ट आते हैं चौथे की तरफ। देखिए तीसरे पार्ट के हमने सभी क्वेश्चन कर लिए यहाँ तक। चौथा पार्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में बतलाइए ए बराबर बी है अथवा नहीं है। ये हमने अच्छे से समझाया था, ए बराबर बी है या नहीं है। देखिए ए में है ए बी सी डी और बी में है डी सी बी ए, यानी कि सब अवयव 4 अवयव इसमें, 4 इसमें और 4 अवयव ये समान है। तो ये भी इसमें अवयव है, ये ए बराबर बी है। देखिए 4, 8, 12, 16, इसमें 4, 8, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, तो ये समान नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, एक से एक समधन पूर्णांक। समधन पूर्णांक कौन से होते हैं, जो 10 से क्या हो छोटे हों, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ही होते हैं। तो ए और बी इसमें समान हो जाएगा। एक संख्या 10 का गुणज है, बी में है 10, 15। देखिए 10 का गुणज होगा तो इसमें कौन से आएंगे 10, 20, 30, जबकि इसमें 15 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये समान नहीं होगा। देखिए इसे हम हल करते हैं। ये हमने मौखिक तो समझ लिया। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, चौथे का। देखिए चौथे का पहला पार्ट है, ठीक। ये क्या दिया हमें, यानी ए बराबर है कितना है, ए बी सी डी, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ठीक। और बी बराबर कितना है, बी बराबर दिया है डी सी बी ए, यानी डी कोमा सी कोमा बी कोमा ए,
अब देखिए इसमें नंबर ऑफ अवयव संख्या कितनी है, यहीं 4 है, इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी कितनी है 1 2 3 4, 4 4 है इसमें। अब देखिए इसमें देखिए ए तो है इसमें, ये ए कहाँ से आ रहा है, इसमें ए से आ रहा है, और इसमें भी ए जो है कहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है, ए बी में है नहीं है। इसमें देखिए बी भी ए में है, बी कहाँ है, ए में है, और देखिए सी भी ए में है इसमें, और डी भी इसमें ए में है। ठीक, इसमें जो है बी भी है ए बी में, बी भी बी में है, कैपिटल बिला में, ठीक है ना यहाँ पे, और सी भी कहाँ है, बी में है, और डी भी कहाँ बी में है, इसलिए है तो हम कह सकते हैं ए बराबर बी, ए बराबर बी है कि जितने अवयव इसमें वही अवयव इसी में है, तो इसलिए है ए बराबर ये क्या हो गया बी, यानी समान समुच्चय हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका आ जाइए, दूसरे पार्ट में क्या है 4 8 12 16, ए बराबर कितना है 4 8 12 16, और इसमें देखिए बी में क्या है, बी में है 8 4 16 18, 8 4 16 18, ठीक इतना है। देखिए नंबर ऑफ अवयव इसमें कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ये कंडीशन सहमत हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। अब देखिए 4 इसमें है, 4 भी इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें है, ठीक 12 इसमें, क्या 12 इसमें है नहीं है, तो हम इन्हें तो लेंगे नहीं, जो है जो नहीं है उसे देख लेते हैं, देख लेंगे। देखिए 12 इसमें, 12 बिलोंग कर रहा है ए में, 12 ए में है, लेकिन यानी कि इसमें 12 है, लेकिन 12 डज नॉट बिलोंग, इसका मतलब इसमें 12 बी में नहीं है। जब एक अवयव इसमें है वो इसमें नहीं है तो क्या हो जाए ए बराबर यानी नहीं है, काट देंगे हम बी के, ठीक ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बराबर होता तो बराबर चिन्ह लगा, तो नहीं है तो इसे हम कट कर देंगे। अब देखिए तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। इसके तीसरे पार्ट में है 2 4 6 8 10, ए बराबर कितना है, इसमें है 2 4 6 8 10, ठीक। और देखिए बी में कितना है अवयव है, बी में है एक्स समधन पूर्णांक, यानी इसमें जो समुच्चय निर्माण रूप में दे दिया हमें एक्स मैपिंग एक्स क्या है समधन पूर्णांक है, क्या है समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक, और x क्या है, x का मान जो है 10 से बराबर है, 10 से छोटा है, ये इसमें कंडीशन भी दे रही है। तो इसे हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा, देखिए समधन पूर्णांक और 10 से छोटा कितना अभी आ जाएंगे, यानी आ जाएंगे 2 4 6 8 10, क्योंकि 10 से छोटा हो या 10 के बराबर ही हो तो 10 भी इसमें आएगा। तो देखिए 4 ही कितने अवयव इसमें 5, और 5 ही अवयव इसमें है, तो इसमें लिखेंगे देखिए तो है 2 ए में है, ठीक 4 भी ए में है, 6 भी ए में है, 8 भी ए में है, और 10 भी ए में है। इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे 2 काई में है, बी में है ये, और देखिए 4 भी है बी में, 4 बिलोंग्स टू बी, 6 बिलोंग्स टू बी, 8 बिलोंग्स टू बी, 10 बिलोंग्स टू बी, इसलिए क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा बी, ठीक कोई डाउट, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ हम। इसके चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, इसने ए बराबर दिया है एक संख्या 10 का एक गुणज है, यानी एक संख्या 10 का एक गुणज है। जब देखिए 10 का गुणज हम डायरेक्ट इसमें जो है रोस्टर रूप में लिख देते हैं, 10 का गुणज कौन सी हो सकती है, यानी एक तो 10 होगी, ठीक 20 भी होगी, और 30 भी होगी, और 40 भी होगी, इसी प्रकार ये चलती रहेंगी, ठीक। और इसमें दे रखा है, और बी बराबर कितना दिया है, इसमें है 10 15 10 15 20 25, यानी कि इसमें है 10 15 20 25 और 30 डॉट डॉट ये भी चलती रहेंगे। अब देखिए
क्या इसमें अवयव संख्या निश्चित है? न तो इसमें निश्चित है अवयव गिनती, इसमें अनंत अवयव है, इसमें भी अनंत अवयव है, ठीक, सीमा इसमें नहीं, ये तो कंडीशन सहमत हो गई। 10 इसमें है, 10 इसमें है, देखिए इसमें है 20 इसमें है, 20 इसमें, लेकिन 15 इसमें है, इसमें 15 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि इसमें जो है क्या लिखेंगे हम, यानी 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन क्या है 15 जो है काय में है, बिलोंग्स टू बी में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल हो जाएगा बी के, ठीक। ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया, यानी बराबर इसमें नहीं है, 15 ए में होता तो ये जो है अवयव समान समुच्चय हो जाता। देखिए हमने ये पार्ट भी इसका कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने इसका बड़े आसानी से क्वेश्चन कर लिया, ठीक, 4 कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 5, कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए, यानी ए का मान इतना है और बी इतना है, ये समान है या नहीं, ये हमें बताना है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वो सॉरी इसकी तरफ 5 की तरफ। 5 का है पहला क्वेश्चन, ये क्या दिया है, ए बराबर दिया है इसमें कितना, 2,3, 2,3 है, और देखिए बी बराबर कितना है, बी बराबर है एक्स मैपिंग एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, का क्या है, का एक क्या है, हल है, का एक हल है। तो पहले इस समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। देखिए इसे हम हल कर लेते हैं यहाँ पर अपर अलग, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x गुणनखंड करना आपने हाई स्कूल में सीखा होगा, प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर 5x को लिख लेंगे 3x प्लस 2x, 3x प्लस का 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ x प्लस 3 आएगा, बराबर चलेगा 0। अब देखिए x प्लस 3 इसमें से कॉमन है, और यहाँ से x प्लस 2 बचेगा, बराबर 0। एक बार इसे 0 बराबर रखेंगे, एक बार इसे 0 बराबर, तो देखिए x बराबर कितना आएगा हमारे पास, -2 कोमा माइनस का 3। तो हम b बराबर क्या लिख सकते हैं, -2 कोमा माइनस का 3 हमें आ जाएगा, रोस्टर रूप में इसका इतना आ जाएगा, ठीक। अब ये पूछ रहा है 5 में, समुच्चय समान है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताना। देखिए कारण सहित बताना है हमें। देखिए यहाँ लिखेंगे ए बराबर, चूंकि ए बराबर नहीं, ये लिखेंगे 2 जो है बिलोंग्स टू कर रहा है, काई में ए में है, ठीक, और 3 भी काई में है, ए में है। लेकिन अब देखिए 2 जो है किसमें, -2 है, तो जो है 2 काई में है, बी में नहीं है, और 3 भी बी में नहीं है। भाई 3 और 2 है, लेकिन चिन्ह इसमें माइनस का, इसमें प्लस का, ये माइनस का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए और बी यानी युग्म ए तथा बी समान नहीं है, ए तथा बी क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है, बस इतना करना है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसके आते हैं हम दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या है, यानी ए बराबर दिया हमें एक्स मैपिंग एक्स शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है, एक अक्षर है, ठीक। तो अक्षर है तो इसे हम उसमें लिखते हैं रोस्टर रूप में, इस अभी मत लिखिए। चलिए बी बराबर कितना दिया है हमें, यानी दिया है वाई मैपिंग वाई, वोल्फ का एक अक्षर है, वाई शब्द वोल्फ WOLF
एफ का एक अक्षर है, का एक अक्षर है, जब का एक अक्षर है ये, ठीक। तो देखिए ए को रोस्टर रूप में लिखिए, ए बराबर कितना आ जाएगा, यानी बोल इस तरह में लिखेंगे। देखिए एफ आ जाएगा एक, तो एफ ओ भी आएगा, कोमा ओ, एल डबल बार है, एक बार लिखा जाएगा, ठीक। और देखिए ओ तो आ गया, ओ नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू आएगा, ठीक। और आ जाएगा क्या, डब्ल्यू। इसी प्रकार बी में देखिए डब्ल्यू आ जाएगा, कोमा ओ आया, कोमा एल आया, कोमा आया एफ, ठीक। तो देखिए इसमें एफ भी इसमें है, यानी एफ का ही में है, ए में है, ओ बिलोंग्स टू ए, और एल बिलोंग्स टू ए, और डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार देखिए डब्ल्यू बिलोंग्स टू बी, ओ बिलोंग्स टू बी, और एल बिलोंग्स टू बी, और जो है एफ बिलोंग्स टू क्या जा बी। तो क्या है, दोनों समान है, ए तथा बी समान है। बस इतना हम लिख देंगे यहाँ पर, समान है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। इतना हमें दे रखा है, इसमें समान समुच्चय कौन से भी हमें चयन करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। पहले हमें दिया क्या है, हम लिख लेते हैं सभी समुच्चय, ठीक है। देखिए ए बराबर दिया हमें 2 4 8 12, यानी 2, 4, 8, 12, ठीक। और बी बराबर है देखिए 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4। और देखिए सी बराबर है 4 8 12 14, 4, 8, 12, 14 सी। और देखिए डी बराबर देखिए 3 1 4 2, 3, 1, 4, 2 डी हो गया। और ई भी दिया है हमें, देखिए ई कितना दिया है, -1, 1, -1, 1 ई। और एफ देखिए एफ कितना दिया है, एफ में 0, ए। और जी देखिए जी है 1, -1, 1, -1। और एच देखिए, और क्या है एच, एच भी दिया है, एच दिया हमें 0, 1। अब इसमें पूछ रहा है इनमें कौन से समान समुच्चय का चयन कीजिए। देखिए ए में 2 4 8 12, किस में है, किसी में है 2 4 8 12, किसी में देखिए नहीं है 2 4 8 12, इसमें समान समुच्चय दूसरा कोई समान समुच्चय का चयन करना है, नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1 2 4 8 12 किसी में है, नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक। देखिए बी में देखिए अब 1 2 3 4 किसी में है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी बी और डी अभी अब समान है, यानी बी और यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे देखिए, क्या लिखेंगे देखिए, हल यहाँ से लिखेंगे, 1 है बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी, और 4 बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर डी में क्या है, 3 बिलोंग्स टू डी, 1 बिलोंग्स टू डी, और 4 बिलोंग्स टू डी, और जो है 2 बिलोंग्स टू डी। तो यहाँ क्या है, ए बराबर है बी के, नहीं ए बराबर बी नहीं, बी बराबर है डी के। बी तथा डी क्या है, समान है, बी बराबर डी यानी समान है, ठीक। ये बन गया, बी बन गया। और किसी में नहीं है। सी देखते हैं 4 8 12 14 किसी में है, किसी में नहीं है। और देखिए डी का 3 1 4 2 1 2 3 4 ये किसी में नहीं है, ये तो हो गया इसके साथ। -1 1 -1 1 देखिए ई बराबर जी हो जाएगा इसमें, इसमें क्या है ई बराबर जी, यानी -1 जो है किसमें है, बिलोंग है किसमें, ई में, ठीक। और जो है 1 बिलोंग्स का ई में है, ये है ई में।
और यहाँ पर 1 को इसमें है, जी में है, जी में है, और -1 जी में है। तो क्या हो जाएगा, यानी ई बराबर हो जाएगा जी के। ठीक, ये भी समान हो गया। और देखिए इसमें ई और जी के, ये 0A है इसमें, 0 1, 0 1 किसी में नहीं है, और बकाया कोई भी समुच्चय इसमें समान नहीं है। ठीक, तो आपस में ये समान होगा। ये पूछ रहा है नीचे दिए गए में से समान समुच्चय चयन करना, सिर्फ समान समुच्चय का मैं चयन करना है, जो समान नहीं है उनका चयन नहीं करना है। ठीक, तो आशा करता हूँ देखिए ये वीडियो हमने जो है पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है इस प्रश्नावली में, ये 1 शॉट में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसे बेल आइकन को भी ऑन कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।